नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी ज्योतिष की यात्रा में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में नक्षत्रों का क्या महत्व है। अभी तक हम राशि, घर, ग्रहों के बारे में जान चुके हैं और अब हम नक्षत्रों के बारे में जान रहे हैं। नक्षत्रों का क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, ये हम बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं अपने व्यवहार से और जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके व्यवहार से। तो नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। 27 नक्षत्रों में जो नक्षत्र आपके जिस ग्रह में आता है वही नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा माना जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है आपका और आपका अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा के ग्रह के अंदर आ रहा है, तो आपके ऊपर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा से ही हमारी कुंडली का शुभारंभ होता है। हमारी सारी यात्रा चंद्रमा से ही शुरू होती है और इसके साथ साथ अगर कोई नक्षत्र 3-4 ग्रहों को देखता है या रूल करता है तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा आएगा। नक्षत्र आपके जीवन में आपके व्यवहार के बारे में बताएगा, आपकी जीवन शैली के बारे में बताएगा और आप किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं वो भी नक्षत्र अपना प्रभाव देता है। तो आइए आज हम नक्षत्रों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो नक्षत्रों की श्रृंखला में सबसे पहला नक्षत्र है हमारा अश्विनी नक्षत्र। जी हाँ, अश्विनी नक्षत्र केतु ग्रह का मालिक है और साथ ही साथ मेष राशि में आता है। हर राशि में 3-3 नक्षत्र आते हैं, तो सबसे पहला नक्षत्र मेष राशि में अश्विनी आता है। तो अब अश्विनी नक्षत्र पर आपकी मेष राशि का असर होगा, केतु ग्रह का असर होगा और साथ ही साथ वो जिस घर में बैठा है उसका भी असर होगा। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन देख करके ही आप अपने नक्षत्र के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि कैसे आप पहचाने कि आप व्यवहार से नक्षत्र को देखें। अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो आदमी को बहुत ऊर्जावान बनाता है, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की एनर्जी होती है, वो खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर एक बात उसमें और होती है कि वो बहुत जल्दबाज होता है, वो हर काम को बिना कोई निर्णय लिए शुरू कर देता है और बाद में उस बात के बारे में सोचता है। तो इस नक्षत्र का प्रभाव अगर जीवन में ज़्यादा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो एक सिंबल होता है वो होता है घोड़े का सिर। जी हाँ, जैसे घोड़ा ऊर्जावान है, अपने उसमें सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हर आहट को पहचान लेता है, तो ऐसे ही अश्विनी नक्षत्र अगर प्रभावशाली है आपकी कुंडली में तो आप में भी ये गुण आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। जैसे आप घोड़े का जो सवार होता है वो घोड़े की आंखों के दोनों तरफ एक शील लगा देता है, जिससे घोड़ा का ध्यान इधर से उधर ना जाए, वो सिर्फ सीध में देखे। वैसे ही आपको भी एक एम बना करके उसी एम को में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो है इसका जो पक्षी होता है वो हंस होता है। हंस का काम क्या होता है? खराब और अच्छे में भेद करना, मतलब अच्छे गुणों को अलग करना और खराब भी जो भी है उनको अलग करना। तो इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है, कह लीजिए इंट्यूशन पावर होती है हंस की तरह से। वो एक दूसरे आदमी के व्यक्तित्व को आराम से पहचान लेते हैं। और साथ ही साथ जो इसके जो देवता माने जाते हैं वो अश्विनी कुमार माने जाते हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इनमें दूसरों को हील करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर 3-4 ग्रह आपके अश्विनी नक्षत्र में हैं
और उन ग्रहों की दशाएं आपके जीवन में लगातार आ रही हैं, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर, वैद्य, और उसको दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपने फोकस पे ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए, और साथ ही साथ अपने को इतना जुझारू बनिए। अगर आप में थोड़ा बहुत आलस आता है तो उस आलस को दूर करिए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा ग्रह आपको आलस दे रहा हो, दूसरा ग्रह आपको एक काम करने की क्षमता में थोड़ा सा उदासी दे रहा हो, तो वो आपको दूर करनी पड़ेगी अगर आपको इस नक्षत्र का प्रभाव बहुत अच्छा चाहिए। और इस तरह से हम अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति के पहचान सकते हैं, और अब उनके व्यवहार से आपको पता चल सकता है कि वो किस नक्षत्र का स्वामी है या किस नक्षत्र का उसके ऊपर असर जाता है। और इसी श्रृंखला में हम आगे दूसरे नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।